नमस्कार बच्चों। आज मैं मानसी गुप्ता आपके साथ क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रही हूँ। तो ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 88 है, यानी कि 88, और इसकी डेट क्या है 16 फरवरी 2022। ठीक है, तो आपको पता है हम आपकी अर्थशास्त्र की किताब का अध्याय नंबर 4 पढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण। तो आज हम जानेंगे कि जो वैश्वीकरण है उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका होती है, और वैश्वीकरण जो है वो उसके क्या क्या प्रभाव पूरे विश्व में पड़े हैं। ठीक है, आज का ये हमारा विषय है। तो पहले हम ये जानेंगे कि जो विश्व व्यापार संगठन है वो है क्या। आपको पता है वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? जब अपना देश, कोई भी देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। अब देखो, अर्थव्यवस्था के जोड़ने का मतलब क्या है कि हम विश्व के अलग अलग देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करते हैं। तो जब अलग अलग देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करेंगे तो निर्णय लेने पड़ते हैं और जो आपको नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है उनका निर्धारण कौन करेगा? उनका निर्धारण करता है विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य, ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और अधिक उदार बनाना है। उदार मतलब कि जो उनके ऊपर कर लगाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार के ऊपर, उसको कम करना है। ठीक है, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और वो यह देखता है कि इन नियमों का सही ढंग से पालन हो। वर्तमान में लगभग 160 सदस्य जो हैं इसके विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। देखो, यहाँ पर जो आपको डाटा दिया हुआ है वो थोड़ा पुराना है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो 164 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें वैश्वीकरण के प्रभाव की, तो वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? वैश्वीकरण और अन्य उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। देखो, वैश्वीकरण के आने से क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। अब बाहर के देश जो है वो भी भारत में आके अपना सामान बेच सकते हैं। तो जो हमारे खुद के देश की जो कंपनियां थी ना, उन्होंने क्या सोचा कि अब भाई बाहर का सामान आ रहा है तो वो तो और अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। तो हमारे देश की जो कंपनियां हैं, सबसे पहली बात उन्होंने अपना जो सामान है, अपने जो उत्पादन किया है उन्होंने, उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया है। तो अब भारत के लोगों को, जो शहरों में रहते हैं धनी वर्ग के लोगों को, उन्हें कम कीमतों पर उत्कृष्ट गुणवत्ता के सामान जो है वो मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं कि अगर ये नहीं तो हम ये ले सकते हैं। ठीक है, परिणामतः यह लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। तभी तो लोग जो है वो कम कीमतों पर अच्छा सामान ले पा रहे हैं। तो उनका जो जीवन जीने की शैली है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, उद्योगों और सेवाओं में नए नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही साथ इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय संस्था जो है वो समृद्ध हुई हैं। क्या हो रहा है भाई, जब बाहर के देश की कंपनियां भारत में आके अपने सामान बेचने लगी हैं तो वो बाहर की कंपनियों को काम करने के लिए मजदूर भी चाहिए। तो भारत में नए नए रोजगार के साधन जो है उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और जो भारत की खुद की जो कंपनियां थी छोटी मोटी, वो अब क्या बन गई हैं? वो कच्चे माल को उपलब्ध कराने वाली कंपनियां बन गई हैं और इससे वो समृद्ध कंपनियां बनती जा रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक संयोग करके लाभ अर्जित किया है। वही कि अब प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, कंपटीशन आया है, तो उनको खुद को भी लाभ हुआ है। कैसे? क्योंकि अब भारतीय कंपनियों को कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें अपने उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देना पड़ेगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए अब वो क्या कर रही है? नई नई प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख रही हैं। ठीक है, तो इससे भारत की कंपनियों को ही लाभ मिल रहा है। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का मौका दिया है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत की इन्फोसिस कंपनी है ना, रेनबैक्स कंपनी, एशियन पेंट्स, ये ऐसी कंपनियां हैं जो भारत के बाहर भी काम कर रही हैं। ठीक है, तो भारत की कुछ कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं, जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनियां जो सिर्फ एक ही देश तक सीमित नहीं होती हैं, बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में उनकी संस्थाएं काम कर रही होती हैं। अब पांचवा पॉइंट है, वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचारण प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। मतलब अब क्या हो रहा है, भारत की जो कंपनियां हैं बाहर की कंपनियों के लिए भी काम कर रही हैं।
इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि यानी कि डाटा एंट्री, लेखांकन, प्रशासकीय कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई भारत जैसे देशों में अब सस्ते दामों में उपलब्ध है और विकसित देशों को निर्यात किया। ये आपकी लाइन यहाँ पे कुछ गलत लिखी हुई है, इसमें हिंदी नहीं बन पा रही कुछ, तो कोई बात नहीं, मतलब मैं बता देती हूँ क्या हो रहा है ना कि अलग अलग जो काम है जैसे कि डाटा एंट्री हो गया, लिखने का काम हो गया, जैसे कंटेंट राइटर बोलते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक कार्य हो गए, इन सब कार्यों के लिए भारत की कंपनियां जो है बाहर के देशों में जाके कार्य कर रही हैं, तो हमारे देश की कंपनी का विकास हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर मैंने अपलोड किए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन पर एक नोट लिखिए, तो उसका नोट का आंसर देखिए ये रहा, इतना लिखना है आपने, ये आंसर नंबर 1 है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ताकि आपको काम करने में आसानी रहे। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन 164 सदस्य देशों से बना एक वैश्विक संगठन है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और अधिक उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और वो यह देखता है कि इन नियमों का सही ढंग से पालन हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये बोलता है कि वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं निम्नलिखित पे। किस पे? एक तो उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है और स्थानीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो भाई उपभोक्ताओं को तो लाभ ही लाभ हो रहा है क्योंकि उनके पास बहुत सारे विकल्प मिल रहे हैं उन्हें। ठीक है, तो उपभोक्ताओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव यह है कि इसने उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के अच्छे और उत्पादक कौशल प्रदान किए हैं, लेकिन इसने छोटे निर्माताओं को प्रभावित भी किया है। देखो, एक बहुत बड़ा लाभ तो ये है कि लोगों को सस्ती दरों पर अधिक गुणवत्ता वाली चीज़ें मिल रही हैं, प्लस उनको बहुत सारे विकल्प भी मिल रहे हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि नकारात्मक प्रभाव ये है कि जो छोटी मोटी कंपनियां थी ना भारत की, वो बंद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब वो लोग तो भाई छोटी मोटी कंपनियां टेक्नोलॉजी खरीद नहीं सकती हैं। अब जब मशीन नहीं खरीद पाएंगी तो हाथ से काम करेंगी, हाथ से काम करेगी तो उनका सामान महंगा होगा, और महंगा सामान कौन खरीदेगा जब मशीन से बना हुआ सस्ता माल अवेलेबल है। तो बड़ी कंपनियां तो ग्रो कर जाती हैं ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन छोटी मोटी कंपनियां जो है वो बंद हो जाती हैं, प्रभावित होती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर अब हम स्थानीय कंपनियों का प्रभाव देखें, स्थानीय कंपनियों पर ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो कई स्थानीय कंपनियां बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से लाभ उठाने में सफल रही हैं। उन्होंने नई तकनीकों को और उत्पादन विधियों में निवेश किया है। ठीक है, ताकि वे अपने उत्पादन मानकों को बढ़ाया जा सके। उत्पादन मानक मतलब अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान बनाते हैं उसको बढ़ा सकें। कुछ को विदेशी कंपनियों के साथ सफल सहयोग से लाभ हुआ है। मतलब अब क्या होता है ना, भारत की कुछ कंपनियां बाहर के देशों की कुछ कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो इससे दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो बेटा आपकी जो आज की वर्कशीट की थी वो सिर्फ इतनी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और एक और बात, आपके टर्म 2 में जितना भी सिलेबस आएगा ना, मैंने उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए और जो जो चैप्टर मैंने उसमें बताए हैं उसको अपनी बुक में मार्क कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 2 महीने का टाइम कम नहीं होता है। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग क्रैश कोर्स चाहते हैं कि मैं आपके लिए 2 महीने में आपका एसएसटी का पूरा सिलेबस कवर करवाऊं? तो अगर आप ये 2 महीने के लिए शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर वो क्रैश कोर्स लेकर आऊँगी। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी सब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि वो लोग भी लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।